अगर आपको लगता है, आप छात्र हैं, आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत दुविधा में ना रह करके तैयारी में फिजिकल का लग जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली मेरिट वहीं से बनना है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आपका लेट हो जाए, टाइम सफिशिएंट आपको नहीं मिल पाए, तो ये एक परेशानी आपके साथ हो सकती है। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं नवीन सर के पास और सर से जानते हैं कि बिहार पुलिस को लेकर के स्टूडेंट के मन में बहुत हलचल है और रिजल्ट कब तक आएगा, कब फिजिकल डेट जारी होगा, सब चीज़ पे हम बात करते हैं। एनसीएल EWS क्या मामला है, सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर रिजल्ट कब तक आएगा, स्टूडेंट का एक सवाल रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अभी आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब तमाम नए दरोगा का सर्टिफिकेट वितरण हो रहा था, तो उसमें CSBC के चेयरमैन जितेंद्र सर का भी वहाँ पर एक इंटरव्यू आया था, तो जिसमें उन्होंने स्पष्टतया बताया था कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट इसका जारी किया जा सकता है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी चूँकि ठीक ठाक था, छः चरण में इसका एग्ज़ाम हुआ था और 1,07,000 के करीब इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि ये मामूली संख्या नहीं है और एक एवरेज तमाम छात्रों को भी पता है कि अगर हमारा 55-56 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उतना मार्क्स हमारा बन जाएगा जितना में हमारा रिजल्ट संभव है। तो बहुत सारे छात्र फिजिकल में भी लगे हुए हैं और लगे रहना भी चाहिए। लगे उनके लिए नहीं, उनके लिए तो अगर हमको लगता है कि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो उसके बाद भी करीब 40 दिन का समय उनको मिलता है। 40-45 दिन का समय मिलेगा उनको फिजिकल के लिए। तो अगर उनको फिर देखना होगा कि क्या उनके लिए 40 दिन का समय फिजिकल के लिए सफिशिएंट है अथवा नहीं है। तो अगर आपको लगता है, आप छात्र हैं, आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत दुविधा में ना रह करके तैयारी में फिजिकल का लग जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली मेरिट वहीं से बनना है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आपका लेट हो जाए, टाइम सफिशिएंट आपको नहीं मिल पाए, तो ये एक परेशानी आपके साथ हो सकती है। सर डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है उस समय जो NCL मांगा जाता है, तो क्या सर वहाँ पे जो है पुराना वाला वैलिड होगा या नया वाला वैलिड होगा? नहीं, जैसे कि प्रॉब्लम जनरली ऐसा नहीं होता है। मद्य निषेध वाले में एक प्रॉब्लम इस तरह का हुआ था, लेकिन जो रूल होता है किसी भी वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो उसमें कई बार अब जैसे रेलवे वगैरह का रूल है कि मे बी कि वो नया भी आपसे मांग लेगा और हो सकता है कि वो पुराना भी आपको देखने के लिए मांगेगा। ऐसा जनरली सारे एग्ज़ाम में होता है। तो इसलिए तमाम छात्र जो एग्ज़ाम दिए होंगे, लास्ट डेट का पहले का बना हुआ अगर उनका होगा 100% वो वैलिड होगा और करंट का भी एक बनवा लेंगे, बेहतर रहेगा। जो मांगेगा उस समय शामिल कर देना है, कोई परेशानी नहीं है। सर जो भी स्टूडेंट अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है, कॉल भी आता है कि अंदर में सर अभी भी सेटिंग चल रहा है। जैसे इस बात पर चर्चा होती है कि बहुत सारे छात्र कॉपी खाली छोड़ दिए थे। कॉपी खाली छोड़ दिए थे, 20 भर दिए, 20 गो नहीं तो 10 गो। हाँ, कॉपी तो मेरे ख्याल से पहले ऐसा होता था उस समय कि खाली छोड़ देते थे, बाद में रंगा जाता था। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले के चेयरमैन जो थे वो पकड़े भी गए हैं और कितने तरह का आरोप भी लगा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति उस तरह की नहीं है। अभी आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला करके सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया, कई सेट में क्वेश्चन पेपर दिया गया है। मतलब जिलावार को प्रश्न पत्र अलग अलग था। तो ये बहुत अच्छी पहल रहा और एकदम संतोषजनक रहा। सारे छात्र इससे संतुष्ट रहे कि इस बार गड़बड़ी CSBC नहीं होने दी। तो निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए CSBC बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार एग्जाम हुई थी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार फेयर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आरोप भी पूरी तरीके से निराधार होगी, ऐसी कोई बातें साबित नहीं होगी, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हुई है पूरी तरीके से। और हमको इस तरह का विश्वास नहीं है कि अब आगे अभी वर्तमान के हिसाब से ये संभव है, इसलिए छात्र इस मामले में तो निश्चिंत रहें। सर फिजिकल डेट के बारे में सर कोई कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया है? नहीं, कहा जा रहा है कि दिसंबर मिड के बाद फिजिकल का डेट कभी भी आ सकता है। अगर नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे दिया तो 40-45 दिन के बाद फिजिकल का डेट आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, सभी छात्रों को ये बातें पता है। हाँ, एक चीज़ इशू होता है कि नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल ओवरऑल किस तरीके से करेगी। तो यहाँ पर है कि चूँकि जिलेवार आप कई तरह के क्वेश्चंस दिए हैं,
तो जब भी ये प्रोसेस होना चाहिए तो ओवरऑल कैसे संभव हो पाएगा, कई तरीके मतलब जिलावार आपको नॉर्मलाइजेशन अलग अलग करना पड़ेगा, तभी छात्रों के साथ उचित न्याय हो पाएगा। चूँकि इस बार 40,000 के लगभग गर्ल्स का भी रिजल्ट आना है इसमें। 40,000 मामूली संख्या नहीं है। और हमको लगता है कि गर्ल्स कैंडिडेट जो 45 से 50 के बीच में अगर जिनका सही हो रहा होगा तो निसंदेह उनको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए। जो भी बहन बेटियां हैं इसमें इस बार तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खूब मन से आगे की तैयारी में लगें, यानी फिजिकल की तैयारी के लिए अंतिम रूप से चयन उसी के आधार पर होना है। लड़का का भी बोल दीजिए। नहीं, लड़का का तो है ही, लड़का का तो है ही। चूँकि गर्ल्स के लिए चूँकि 40,000 स्पेशल वैकेंसी मतलब सीट कम नहीं होता है, तो इसलिए स्पेशल उनके लिए थोड़ा सा हम बोले। बाकी तो एक्टिव ऑलरेडी बॉयज़ कैंडिडेट जितने हैं, मेल कैंडिडेट जितने हैं, उनको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी उतने सजग रहते हैं। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी लगता है, चूँकि कैटेगरी बाय कैटेगरी मार्क्स में वेरिएशन होता है, कट ऑफ में वेरिएशन होता है, तो एक संभावित जो कट ऑफ था कि यूआर कैंडिडेट अगर 56-58 से ऊपर आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 5 से 10 नंबर का वृद्धि हो सकता है और उतना पे आपका कट ऑफ बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और यूआर के ईडब्ल्यूएस है तो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है, ईडब्ल्यूएस का ही 1 नंबर कम कट ऑफ जाता है। तो 3 से 4 नंबर, 3 नंबर का एवरेज मार्जिन 3 से 4 नंबर का आप कर सकते हैं यूआर के बनस्पत ईडब्ल्यूएस का, और 2 नंबर से 3 नंबर का अंतर कर सकते हैं आप ओबीसी में। और एससी एसटी के केस में, ईडब्ल्यूएस के केस में लगभग 7 से 8 नंबर का मार्जिन मिनिमम जाता है। तो अगर इस हिसाब से अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो आगे की तैयारी में निसंदेह आपको लग जाना चाहिए। सर जैसे कि देखिए इस एग्ज़ाम के बाद सर कारण पेपर भी नहीं मिलता है, तो सर क्या आने वाली वैकेंसी जो है उसमें कारण पेपर दिया जाएगा और आंसर की भी रिलीज़ किया जाएगा? क्योंकि ट्विटर कैंपेन भी किए थे आप सब। ट्विटर कैंपेन भी हुआ और वाजिब में पारदर्शिता को मेंटेन रखने के लिए अगर आप अपनी छवि को और बेहतर करना चाहते हैं सीएसबीसी, तो ये प्रोसेस भी अपनाना चाहिए सीएसबीसी को। और जो कि शुरू से इस तरह की मांगें चल रही है, इस पर अमल करना चाहिए। सर क्या दे दिया जाएगा अगले बार से आंसर की? नहीं, ये हम बताने वाले कौन होते हैं, ये तो आयोग तय करेगी, सीएसबीसी तय करेगी इस चीज़ को। सर अनुभव तो लगा सकते नहीं, अनुभव है कि जिस हिसाब से लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये उम्मीद है कि मे बी कि इस बार ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका।